सुप्रीम कोर्ट से खुद को बचाने चली थी मोदी सरकार, अब अपने ही खेल में बुरी तरह फंस चुकी है। जी हां, एसबीआई ने अब ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। आपको बता दें, जहां एक तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब अवमानना का केस चलेगा, वहीं दूसरी तरफ एसबीआई ने अपनी वेबसाइट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेजों को डिलीट कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, दस्तावेजों को ही डिलीट कर दिया गया है। अब इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या एक्शन लिया है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिए द वायर की। देखिए, इसमें लिखा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट से चुनावी बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज डिलीट किए हैं। ठीक एक दिन पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब अवमानना का केस चलेगा और उसी दिन उन दस्तावेजों को ही हटा दिया गया जिसके तहत सीजीआई चंद्रचूड़ अवमानना का केस चला सकते हैं या फिर यूं कहूं एसबीआई पर एक्शन ले सकते हैं। अब खेला कितना तगड़ा चल रहा है, दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। एसबीआई खुद को बचाने चला था या फिर कि फंसाने चला था, सवाल खड़ा होता है। अब ये लोग कितना ही घबरा रहे होंगे, आप इस एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि कल तक जो डेटा एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद था उसे अब एक ही झटके में हटा दिया गया है, सारे पीडीएफ तक डिलीट कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर डोनर्स के नाम से ये डेटा उपलब्ध था कि डोनर्स को कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदना है, क्या क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है, सारे सवाल जवाब और सारी प्रक्रिया मौजूद थी। लेकिन अब इस लिंक पर अगर क्लिक किया जाए तो लिख कर आता है कि दिस यूआरएल इज नॉट अवेलेबल। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें लिखा भी है कि द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज रिजेक्टेड, प्लीज कंसल्ट विद योर एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कितना बड़ा खेल किया है, आप इस एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी ये खेल तब किया गया है जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अवमानना का केस चलाएंगे। खबर भी दिखा देती हूं, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में मांगा समय तो सीजीआई चंद्रचूड़ बोले चलाएंगे अवमानना का केस। यही नहीं रुके, आगे सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने प्रशांत भूषण की दलील हमें भी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मेल करो तो मैं आदेश दूंगा। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे याचिका मेल कर दी जाए तो मैं आदेश दूंगा। अब अवमानना का केस चलेगा और उन्हीं सबके बीच एसबीआई ने सारे दस्तावेज डिलीट कर दिए हैं। अब इन दस्तावेजों में ऐसा क्या था कि एसबीआई ने इन्हें हटा दिया है, वो मैं आपको बताती हूं। देखिए, खबर में द वायर की लिखा हुआ है कि डोनर्स के लिए दिशा निर्देश शीर्षक वाले दस्तावेज में मूल रूप से एक गजट अधिसूचना थी जिसे 2 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। तो सारी की सारी सूचना 2018 से इस वेबसाइट पर अवेलेबल थी। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि इसमें बुनियादी जानकारी जैसे कौन चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, चुनावी बॉन्ड किस मूल्य वर्ग में उपलब्ध है, चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक थे, बॉन्ड कैसे खरीदे जाएंगे, ऑनलाइन खरीदना है या फिर कि एनईएफटी के जरिए खरीदना है, और बॉन्ड की खरीद के लिए एसबीआई की कौन सी शाखाएं अधिकृत है, ये सब इसमें दर्ज था। और इसी के साथ इसमें लिखा है कि वहीं एफएक्यू यानी कि सवाल जवाब भी उपलब्ध थे जिसमें एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित बुनियादी जानकारी जैसे केवाईसी जरूरतें और बॉन्ड की खरीदने के लिए आवश्यक नागरिक प्रमाण आदि दिए गए थे। तो क्या प्रमाण लगेगा, कैसे केवाईसी के तहत खरीदा जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, आप ऑनलाइन खरीदेंगे या फिर कि एनईएफटी के जरिए खरीदेंगे, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल था। अब इसके तहत तो सवाल किया जा सकता था एसबीआई से कि आपने तो ऑनलाइन खरीदा है, एनईएफटी के जरिए खरीदा है, आपने तो प्रमाण भी मांगा है, ये तो आपकी वेबसाइट खुद कह रही है। तो उस वेबसाइट से उस डेटा को ही हटा दिया गया। जहां एक तरफ एसबीआई ने डेटा डिलीट किया है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व वित्त सचिव का कहना है कि जानबूझकर एसबीआई ये खेल कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। एसबीआई जो कह रहा है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ही नहीं है। तो क्या कहना है पूर्व वित्त सचिव का, इनका बयान ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जनसत्ता की खबर में लिखा है कि सुभाष गर्ग, ये पूर्व वित्त सचिव है, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से खरीदे गए बॉन्ड और तारीख और राशि का विवरण मांगा था, जबकि एसबीआई के आवेदन में कहा गया है कि उसे दानदाताओं का दान से मिलाने के लिए 30 जून
जून तक का समय लगेगा क्योंकि डेटा अलग अलग जगहों पर रखा गया है। सुभाष गर्ग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं मांगा था। उन्होंने कहा है कि बैंक अदालत को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा और हवाला दिया गया कि 2217 इलेक्टोरल बॉन्ड से हमें इनकी मिलान करनी है। अब पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि ये तो मांगा ही नहीं गया है जो एसबीआई कह रहा है। आपसे ये पूछा गया है कि किसको चंदा मिला है और किसने दिया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम ये बताएंगे कि किसने कब खरीदा है, क्यों खरीदा है, कितने समय पर खरीदा है। अरे ये तो पूछा ही नहीं गया है। बस सीधा सा सवाल है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किस मेन अथॉरिटी ने ये चंदा दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद एसबीआई घुमाने की कोशिश कर रही है, बरगलाने की कोशिश कर रही है। और इस पर अब तो पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का भी बयान निकलकर सामने आ गया है। आपको बता दूं, सुभाष गर्ग की बात को इसलिए भी सीरियसली लिया जाना चाहिए क्योंकि ये वही पूर्व वित्त सचिव है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए थे तो इन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हिडन नंबर है उसको लिखा जाना चाहिए। तो इस हिडन नंबर को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रोसेस को लेकर पूर्व वित्त सचिव सब कुछ जानते हैं कि कैसे एक क्लिक के जरिए ये डेटा दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी एसबीआई तैयार नहीं है। अब इस पर आगे उन्होंने क्या कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए, इसमें खबर में लिखा है जनसत्ता की कि भले ही कोई इस बात पर ध्यान दे कि उन्होंने राशि अलग से दर्ज ना की हो, लेकिन किसने किस तारीख को कितना चुनावी बॉन्ड खरीदा इसकी जानकारी कंप्यूटर पर उपलब्ध है। इसी तरह बॉन्ड राशि किसने कितनी और किस तारीख को जमा की ये भी कंप्यूटर पर उपलब्ध है। यानी कि सब कुछ डिजिटल है। एक क्लिक कीजिए, सब कुछ निकलकर बाहर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए। ये इतना इजी है। लेकिन एसबीआई देने के लिए तैयार नहीं है, ये कहना है पूर्व वित्त सचिव का। आगे वो कहते हैं क्योंकि यहाँ उनके खातों में जमा किया गया राशि है, इसलिए सबको पता है कि कितना कहां पर है और सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही मांगा है। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट को ही घुमा रहे हैं और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने खुद किया है। तो फिलहाल एक तरफ जहां सीजीआई चंद्रचूड़ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, वहीं एसबीआई किस तरीके से झाड़ू पोछा लगाने में लगा हुआ है, किस तरीके से एक एक सबूत मिटाने में लगा हुआ है, आप एसबीआई के इस एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने बड़ा फैसला लिया है। 11 मार्च को सुनवाई होने वाली है और सुनवाई में एक सिंगल जज भी बदला नहीं गया है। जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, अब वही बेंच एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड पर 11 मार्च को सुनवाई करेगी। तो इस बेंच से भी एसबीआई या फिर यूं कहें मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। तो बेंच में कौन कौन शामिल है मैं आपको याद दिला देती हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीवी गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा। तो ये 5 लोगों की बेंच 11 मार्च को एक बार फिर से सुनवाई करने वाली है। और जब तक सुनवाई होगी उसके पहले किस तरीके से सबूतों को एक एक करके मिटाया जा रहा है, आप एसबीआई के इस एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। तो एसबीआई ने जिस तरीके से दस्तावेजों को हटाया है उस पर, और सबसे बड़ी बात पूर्व वित्त सचिव ने बड़ा खुलासा किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? सीजीआई चंद्रचूड़ के एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या 11 मार्च को अब एक बार फिर से बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा? क्या मोदी सरकार खुद को बचाते बचाते बुरी तरीके से फंस गई है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।